स्वामी जी, आज की जो साखी है एक सत्संगकर्ता की है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो सतगुरु से इतना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और सतगुरु के हुक्म में ही रहते हैं। कभी कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन जो भी जीव सतगुरु से प्रेम और प्यार करते हैं, वह चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, उस मुसीबत को भी भूलकर सतगुरु के हुक्म को नहीं टालते। आज की जो साखी है, इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी। एक भाई था जो सत्संग करता था। सतगुरु से उसका बहुत प्रेम था। उनके 2 बेटे थे जो विदेश में रहा करते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले ही अपने घर में बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मालिक की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में सुख शांति थी। बच्चे भी अपने विदेश में बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। वह जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मालिक की सेवा में ही रहा करते थे। और जो भाई सत्संग करता था, वह अपनी ड्यूटी पर भी जाया करता था, भजन सिमरन भी किया करता था। जब भी वह भाई अपने सत्संग की ड्यूटी पर जाया करता था, तो भाई का जो नेचर था वह बहुत ही अच्छा था। सभी से घुल मिल जाता था, सभी से खुशी खुशी से बात किया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जब उनकी ड्यूटी थी, तो वह जो भाई था जब अपनी ड्यूटी पर गए, तो सभी सेवादारों ने सत्संग भाई से अपनी राधा स्वामी बुलाई। तो भाई ने भी आगे से राधा स्वामी जी कह दिया। अब भाई का ड्यूटी का टाइम हो रहा था, तो भाई अपनी ड्यूटी पर सत्संगकर्ता की जो ड्यूटी थी उसको निभाया। जब सारा सत्संग समाप्त हो गया, तो जब भाई स्टेज से उतरा, तो उनकी जो ड्यूटी थी यही हुआ करती थी कि केबिन में जाकर चाय नाश्ता करना, सेवादारों के साथ थोड़ी बहुते बातें करनी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वह भाई स्टेज से उतरा, तो सेवादार कहने लगे कि चलो, आप जो भी चाय नाश्ता है पहले आप वह कर लीजिए। लेकिन आगे से वह सत्संग करता भाई कहने लगा कि नहीं, मेरा मन नहीं है। और वह जो भाई था अपनी बाइक उठाकर, मोटरसाइकिल उठाकर अपने घर की ओर निकल गए। इस चीज को देखकर जो वहाँ के सेवादार थे, वह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गए कि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यह भाई तो जब भी यहाँ पर सत्संग के लिए आया करते थे, हमेशा ही खुशी खुशी से बात करते थे और चाय नाश्ता करके हमें इतनी बातें गुरु की सुनाया करते थे। लेकिन आज तो यह भाई बिना बोले ही सभी से और मोटरसाइकिल लेकर घर की ओर निकल चुके हैं। कहीं कोई बात तो नहीं है, इनकी तबीयत तो ठीक है। वह जो सेवादार थे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। वहां पर जो और भी भाई थे, वह कहने लगे कि जाकर उनके पीछे देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात बन गई है कि जो भाई मोटरसाइकिल लेकर जल्दी से निकल गए हैं। अब उनके पीछे ही जो 2 सेवादार थे, वह भी मोटरसाइकिल लेकर उनके पीछे पीछे चले गए। जब उनका घर काफी दूर था, जब उनका घर आया, तो जब वह घर का दरवाजा खोलने लगे, तो वह क्या देखते हैं कि जो 2 सेवादार थे वह भी उनके पीछे पीछे उनके घर पर आ गए। अभी दरवाजा उन्होंने खोला भी नहीं था, तो वह जो सत्संग करता भाई कहने लगा कि भाई, आप मेरे पीछे पीछे क्या करने के लिए आए हो।
वह भाई सेवादार कहने लगे कि हम तो इस चीज से हैरान परेशान थे कि आपने ना कोई चाय किया ना नाश्ता लिया और आप बिना बोले ही सभी से आज जल्दी से आ गए हो। सब कुछ ठीक तो है ना? तो वह सत्संग करता भाई कहने लगा कि सब कुछ ठीक है। जब अब आप आ ही गए हो तो चलो अंदर बैठते हैं। जब दरवाजा खोला, जब वह लोग अंदर गए तो अंदर क्या देखते हैं कि एक चारपाई पड़ी हुई है। उस मंजी पर उनकी जो वाइफ थी वह लेटी हुई है और ऊपर सफेद कपड़ा से ढका हुआ है उनका मुंह। जब उन्होंने यह चीज देखी तो उनको तो पता नहीं था कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। तो उन सेवादार भाई ने पूछा उस सत्संगकर्ता से कि यह सब कुछ क्या है। तो वह सत्संगकर्ता भाई कहने लगा कि यह मेरी वाइफ है। जो भी कुछ हुआ है यह तो सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो भी रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ, अपने बच्चों को बता देता हूँ। आप बैठिए, जो भी हमें करना है सबसे पहले तो हमें जो रीति रिवाज है वह करने पड़ेंगे। जो बात है वह मैं सारी आपको बाद में बताऊंगा। अब सत्संगकर्ता ने तो यह बात सेवादार भाइयों से कह दी, लेकिन सेवादार भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि अंदर तो इनकी वाइफ ऐसे लेटी हुई है और इस दुनिया से चली गई है, और यह भाई बाहर से ताला लगाकर गए थे। आखिर ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है? जब तक हमें पता नहीं चलता हमें सुकून ही नहीं मिलेगा। वह बहुत ज़्यादा परेशान। अब उस भाई ने सभी लोगों को फ़ोन किया, रिश्तेदारों को फ़ोन किया, आस पड़ोस गांव वालों को पता लगा, अब बच्चों को भी पता लगा, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी तो आ नहीं सकते थे। अब जो भी संस्कार होना था, जो रीति रिवाज थे, वह तो जल्द से जल्द करने ही थे। सारा कुछ जैसे होना था सतगुरु की कृपा से वैसे ही हो गया। उसके बाद ही उनके 2-4 दिन बाद ही बच्चे घर पर पहुंच पाए। जब उन्होंने आकर देखा कि उनकी माँ भी नहीं है, कुछ दिखा ही नहीं, तो बच्चों का भी बहुत बुरा हाल हुआ। तब सभी लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, और वह जो सेवादार थे और भी जो सेवादार थे, जो सत्संग प्रेमी थे, सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे। अब वह सत्संग भाई से पूछने लगे कि ऐसी कौन सी बात हुई थी कि आप गए थे, क्या सब कुछ आपके सामने हुआ था, ऐसा क्या हुआ था? तो जो सत्संग करता भाई था फिर उसने पूरी बात बताई। वह भाई कहने लगा कि जब मैं सुबह 3 बजे उठा था तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ में ही उठ जाती थी। तो हमेशा ही जब मैं ड्यूटी पर जाया करता था, हमेशा ड्यूटी दूर होती है, तो मेरी वाइफ मेरी सारी तैयारी करती थी, मुझे चाय पिलाकर ही मुझे घर से भेजती थी। जो भी मेरे कपड़े थे मुझे देती थी। हमेशा वह टाइम टू टाइम मुझे हर चीज़ दिया करती थी। उस दिन भी मेरी ड्यूटी थी तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ 3 बजे ही उठ गई। हम लोगों ने स्नान किया, जो भी कपड़े थे उन्होंने मुझे दिए, उसके बाद मुझे चाय पिलाई। ऐसे करते करते 4 का टाइम हो गया। जब मेरा जाने का टाइम हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। तो मेरी वाइफ कहने लगी, 1 मिनट के लिए मेरे पास बैठ जाइए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो जो सत्संग करता भाई था वह कहने लगा कि ऐसी कौन सी बात है, बताइए मुझे। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि मेरे सतगुरु आ गए हैं। तो वह भाई कहने लगा कि सतगुरु कहाँ पर है? तो उनकी वाइफ कहने लगी सतगुरु यहीं पर है। कुछ ही समय बाद वह मुझे ले जाएंगे और मेरे श्वास निकल जाएंगे।
मेरा टाइम आ चुका है, लेकिन आप जो सत्संगकर्ता की आपकी जो आज की ड्यूटी है, आप उसको नहीं छोड़ोगे। जो श्वास हैं वह भी आपके सामने ही निकलेंगे, लेकिन आप सत्संग के बाद ही सभी लोगों को फोन करना और बच्चों को भी आकर ही बताना, क्योंकि यह जो मैं बात आपको बता रही हूँ यह भी हमारे सतगुरु का ही हुक्म है। जब यह बात उस सत्संगकर्ता ने सुनी तो वह कहने लगा कि मेरी आंखें भी थोड़ी नम हो गई, लेकिन जब मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि सतगुरु भी आए हुए हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोल सका। उसके बाद मेरी वाइफ ने कहा कि अब मैं लेट रही हूँ और मेरे श्वास निकल जाएंगे, आप मेरे ऊपर एक सफेद चादर ओढ़कर बाहर से ताला लगाकर आप सत्संग के लिए चले जाना। और वैसे ही हुआ। जब उनकी वाइफ लेटी तो उनके श्वास निकल गए। जब श्वास निकल गए तो उन्होंने उनके ऊपर सफेद चादर ओढ़कर, और वह वैसे ही किया जैसे उनकी वाइफ का हुक्म था। वह हुक्म उनकी वाइफ का नहीं था, सतगुरु का था। जो कुछ कर रहे थे सतगुरु कर रहे थे। और वह भाई बाहर से ताला लगाकर अपने उस हुक्म का पालन करते हुए, अपने सतगुरु का पालन करते हुए पूरा सत्संग वहां पर फरमाकर आए। जब पूरी बात उस परिवार ने सुनी तो सभी की आंखों से आंसू आ गए। सभी लोग कहने लगे, इतना बड़ा मन है आपका, इतना बड़ा दिल है आपका कि आपकी आंखों के सामने आपकी वाइफ ने श्वास छोड़े और आप उनके ऊपर सफेद चादर ओढ़कर कैसे आपने सत्संग फरमा लिया। वह भाई कहने लगा, मैंने सत्संग नहीं किया, मेरे सतगुरु ने किया। मेरे सतगुरु का हुक्म था कि ऐसा ही होगा, वैसा ही हुआ। मैं कौन होता हूं सत्संग करने वाला। सभी जो लोग थे, उनके बच्चे थे, वहां पर जो सत्संगी भाई बहन आए थे, उनको भी अपने सतगुरु पर अटूट भरोसा हो गया कि हम लोग तो थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो हम सत्संग पर ही जाना छोड़ देते हैं। ड्यूटी तो बहुत दूर की बात है, सत्संग पर भी नहीं जाते। हम सोचते हैं कि आज हमारे पास टाइम ही नहीं है, पहले मैं यही काम कर लूं। इतना हम मालिक को पीछे कर देते हैं और अपने कामों को आगे कर देते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो सतगुरु का काम पहले करते हैं और अपना काम बाद में करते हैं। क्यों नहीं सुनते सतगुरु? हमेशा सुनते हैं, बस भरोसे की जरूरत है। ऐसा कौन सा भाई बहन होगा जिसके घर में इतनी बड़ी मौत हो जाए और वह अपनी ड्यूटी पर चला जाए। बहुत ही यह सोचने वाली और समझने वाली और अपने सतगुरु पर अटूट भरोसा करने वाली बात है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। हमारे सतगुरु ने जो हमें इतने हमारे साथ वादे किए हैं, और उन वादों में से उनका एक ही वादा बहुत जरूरी है कि भाई भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो। और हमसे वह भी नहीं होता। आज हमारे सतगुरु हमारे पास हैं, हमारे सामने हैं, लेकिन हम उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते, बिल्कुल कदर नहीं करते, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं होता। यह तो सतगुरु ने भी हमेशा फरमाया है कि भाई आप तो उस सतगुरु को भी आजमाने लगते हो। अगर तुम्हारे काम सही होते हैं तो तुम सोचते हो कि सतगुरु पूरा है, अगर नहीं होते
तो हम सोचते हैं कि वह है ही नहीं, पर कभी यह नहीं सोचा कि वह जो भी करता है उसके हुक्म में होता है। अगर हम उसके हुक्म में रहेंगे तो हमें कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन साखियों से भी हमें इतनी बड़ी प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भजन सिमरन में मन लगता है कि हमारे सतगुरु इतने पावरफुल है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। जो लोग इस राह पर चलते हैं उन्हें ही भरोसा है। उस भरोसे को पाने के लिए हमें भी भजन सिमरन करना चाहिए, हमें भी इस लायक बनना चाहिए कि सतगुरु हमेशा हमें भी ऐसा लगे कि हमेशा ही हमारे पास है और वह कहीं दूर नहीं है, वह हमारे अंदर है। अंदर ही रहेंगे, अंदर ही मिलेंगे, बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राधा स्वामी जी।